हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन क्लास में, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं आपके क्लास 12 की फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का निगमन करने वाले हैं, दर्पण सूत्र का निगमन करने वाले हैं हम, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से, तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 5 अंक पक्के होने वाले हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे 5 अंकों के साथ पूछा जाता है, तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, दर्पण सूत्र प्रूव करना है। इसीलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। जो हमारा दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र, और इसे ही हमें निगमन करके दिखाना है। यहाँ पर जो f होता है वो होता है फोकस दूरी होती है। क्या होती है f? ये होती है फोकस दूरी। और जो यहाँ पर b होती है वो होती है वस्तु की दूरी, नहीं सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी। ये होती है प्रतिबिंब की दूरी, कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है और कहाँ पर बना है, ठीक। और जो यहाँ पर u होता है वो होता है वस्तु की दूरी। u वस्तु की दूरी को दिखाता है यहाँ पर, कि वस्तु कितनी दूर पर रखी हुई है दर्पण से, ठीक है। और इससे एक प्रूफ बनता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, और इसे आज हमें निगमन करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और इससे सबसे पहले मिटा देते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसको प्रूव करने के लिए एक कोई दर्पण ले लेना होगा अच्छे से। तो हमने यहाँ पर एक दर्पण ले लिया है, और कौन सा दर्पण हमने लिया है, ये लिया है हमने अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हमने लिया है, अवतल दर्पण। और इसको हमने एक नाम दे दिया प्यारा सा M1 M2, ठीक। ये हमने एक दर्पण ले लिया और हमने इसको एक नाम दे दिया M1 M2। इतने में कोई दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। अब इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी, R होगी, और इसकी फोकस दूरी F होगी। क्योंकि जो वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो होती है, उसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे R से लिखते हैं। और जो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम F से लिखते हैं, यानी फोकस दूरी, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख दिया है कि माना हमने एक दर्पण M1 M2 जिसकी वक्रता त्रिज्या R है ये, और उसके बाद में जो फोकस दूरी है वो F है, ठीक। क्लियर है इतना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले स्टेप में। अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूव करने के लिए, कैमरा बंद हुआ था क्या बीच में, वो कभी कभी स्टोरेज की वजह से जो कैमरा बंद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम जहाँ से वहीं से शुरू करते हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, कि हमें कोई एक वस्तु ले लेना होगा। हम कोई एक वस्तु ले लेंगे और उसे दर्पण के मुख्य अक्ष पर रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे, ये माना हमने कि हमने एक वस्तु ले लिया, और उस वस्तु को हमने कहाँ पर रखा, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर, यानी हमने यहाँ पर अनंत, यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं अनंत है, तो यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई हमने एक वस्तु रख दिया। वस्तु कौन से रखा, A और B। इसको हमने नाम दे दिया कि जो वस्तु है AB है, ठीक। ये हमने वस्तु को नाम दे दिया। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, हमने क्या बताया था जब प्रतिबिंब बनाने के नियम में, कि प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। अगर इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर से आएंगी तो फोकस से जाएंगी, और अगर फोकस से आएंगी तो समांतर हो जाएगी, और वक्रता केंद्र से आएगी तो सीधी सीधी जाएगी। तो अब हम यहाँ करेंगे, सबसे पहले हम जो पहली किरण है वो हम यहाँ से गुजारेंगे, जो पहली किरण है समांतर से, और यहाँ से गुजरने के बाद ये कहाँ से जाएगी, समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी। तो यहाँ से होकर फोकस से इस तरह चली जाएगी, ठीक, कि समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी। अब दूसरी किरण हम यहाँ से गुजारेंगे, कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से। हम दूसरी किरण कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से, और टकराने के बाद क्या होगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो वापस लौट जाएगी। इधर से आई और इधर ही वापस लौट गई, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। तो यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पर उल्टा बनेगा। यहाँ पर हमें एक उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा, और जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पर बनेगा, C और F के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक। अब इतनी बात हम यहाँ पर लिख देते हैं कि
हमने एक वस्तु ले लिया ए बी, जिसका प्रतिबिंब सी व एफ के बीच में बनता है, और प्रतिबिंब को भी हम नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ठीक, ये हमने प्रतिबिंब को एक नाम दे दिया। क्या माना हमने कि एक वस्तु ए बी है जिसका जो प्रतिबिंब है वो सी व एफ के बीच में बनता है। अब इतनी बात जो है हमें यहाँ पर लिख देनी है। लिखने में क्या कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि एक वस्तु ए बी का प्रतिबिंब सी व एफ के बीच में बनता है। इतना ही तो लिखना है कि एक वस्तु ए बी जो सी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है और उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। इतनी बात हमें लिख देनी है। तो हम क्या लिखेंगे कि सी व एफ के बीच, सी व अनंत, ठीक, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी व एफ के बीच में। कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच में बनता है। क्या लिख दिया हमने? यहां तक सब क्लियर है? क्या माना हमने? एक दर्पण है, दर्पण की फोकस दूरी एफ है, वक्रता त्रिज्या आर है। ये तो हमने पहले ही मान लिया था। उसके बाद में जो हमने एक स्टेप इसमें और बढ़ाया, हमने एक वस्तु ले लिया, वस्तु को कहाँ रखा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और इसका जो हमें प्रतिबिंब मिला वो यहाँ पर मिला वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और जो प्रतिबिंब मिला वो मिला उल्टा मिला। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो हमने हमें एक यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब मिला, और इसको भी हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई देंगे। इस जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, इससे यहाँ पर दो त्रिभुजों का निर्माण होगा, दो समरूप त्रिभुजों का निर्माण होगा। एक जो त्रिभुज बनेगा यहाँ पर बनेगा, ठीक, त्रिभुज कौन सा होगा? ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, ठीक, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज। ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। अगर हम इसका नियम बताएं कैसे समरूप होंगे तो बहुत डीपली हो जाएगा, फिर ऊपर से जाएगा। इसीलिए इतना समझिए कि इनसे जो दो त्रिभुजों का जो निर्माण होगा, यहाँ पर हमें दो त्रिभुज मिलेंगे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, और जो दोनों त्रिभुज मिलेंगे वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है? अब हम जानते हैं कि अगर समरूप है तो इससे क्या होगा? इससे जो इनकी भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होगा, यानी ए बी और ए डैश बी डैश का जो अनुपात होगा वो बी सी और बी डैश सी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, ए बी और ए डैश बी डैश का अनुपात बी सी और बी डैश सी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो यही बात हम यहाँ पर लिख देते हैं कि समरूप त्रिभुज, अब क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज, पहला समरूप त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। ठीक, ए डैश बी डैश सी से। इतनी बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनकी भुजाओं का अनुपात होगा वो हमें बराबर दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी बटे ए बी, यानी ये वाली भुजा, बटे ए डैश बी डैश, ये वाली भुजा। इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा किन दो भुजाओं के अनुपात के? बी सी और बी डैश सी के अनुपात के बराबर होगा, यानी बी सी बटे बी डैश सी, ये इनके बराबर हो गया। और इसको हमने कौन सा? इसको हमने एक समीकरण मान लिया। ठीक, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, इतनी बात क्लियर है? अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर दो त्रिभुज और दिखाई देंगे। दो त्रिभुज कैसे दिखाई देंगे? एक ये और एक कैसे दिखाई देगा? एक अगर हम यहाँ पर एक रेखा खींच दें, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर एक रेखा खींच दें और इसको भी नाम दे देते हैं, इसको हमने m मान लिया और इसको n। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पर हमें फिर दो समरूप त्रिभुज और मिलेंगे। एक समरूप त्रिभुज ये वाला एम एन एफ, ये वाला त्रिभुज एम एन एफ, ये वाला मिलेगा। ठीक, और दूसरा जो त्रिभुज मिलेगा ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये वाला। ठीक, ये हमें यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज मिलेंगे और इनकी भी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी ए डैश बी डैश और यमन की भुजा का अनुपात जो होगा बराबर होगा एन एफ और बी डैश एफ
कि भुजा के अनुपात के, ठीक है। अब ये इसे भी हम लिख देते हैं कि समरूप त्रिभुज, तो क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम एन एफ, एम एन एफ से, ठीक, ये हो जाएगा। और इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो हम बराबर दिखा देंगे। तो क्या लिखेंगे कि एम एन बटे ए डैश बी डैश, एम एन यानी ये वाली भुजा बटे ए डैश बी डैश यानी इस वाली भुजा, इनका अनुपात बराबर होगा किन दो भुजाओं के, एन एफ और बी डैश एफ, एन एफ बटे बी डैश एफ के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब हमने इनके अनुपात, और इसको हमने दूसरा समीकरण मान लिया। अब हम इसको मान लेते हैं कि जो समीकरण हमारा, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो ए बी है वो एम एन के बराबर है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ए बी बराबर है एम एन के, दिखाई दे रहा है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी के स्थान पर क्या लिख देंगे, ए बी के स्थान पर हम एम एन लिख सकते हैं, या और एम एन के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक। तो हम एम एन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एम एन के स्थान पर हम ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी एम एन एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एम एन के स्थान पर हमने लिख दिया ए बी, और सब हमने बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। ये दूसरा और समीकरण, इसको हम देख लेते हैं, ठीक। ये डैश बी डैश बाकी सब हमने वैसे ही लिख दिया, और ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण, ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण, ये वाला नहीं होगा, ठीक। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम ध्यान से देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी बटे ए डैश बी डैश है वो इसके बराबर है, बी सी बटे बी डैश सी के। और जो समीकरण 2 से कह सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी है वो एन एफ बटे बी डैश एफ के भी बराबर है, ठीक है। तो अब जो ये दोनों होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। कैसे, ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहूँ जो 1 है वो 2 के बराबर है और जो 1 है वो 3 के भी बराबर है, तो आप क्या कहोगे कि 2 और 3 भी तो आपस में बराबर होंगे, तभी तो ये इसके बराबर है। यानी अगर 1 2 के बराबर है, 1 3 के भी बराबर है, इसका मतलब 2 और 3 ये भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक, क्लियर है। तो अब हम इसे भी हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे कि जो ये होगा बी सी बटे बी डैश सी, क्या लिखेंगे, बी सी बटे बी डैश सी वो बराबर होगा एन एफ बटे बी डैश एफ के, एन एफ बटे बी डैश एफ के, ये बराबर होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? हमने इसको बराबर दिखा दिया है, और कैसे दिखा हमने आपको बता दिया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यू बी एफ में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हम इसे यू बी एफ में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमें सूत्र लाना है, दर्पण सूत्र, हम जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। तो हमें दर्पण सूत्र का नियमन करने के लिए यू बी एफ कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम यू बी एफ के रूप में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? इसको हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए और बताइए कि हम बी सी को क्या लिख सकते हैं। हम बी सी को लिख सकते हैं, ये वाली दूरी है बी सी, ठीक, क्लियर है। ये वाली दूरी हमें निकालना है, ये वाली बी सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा दूरी है कितना है, बीपी है, ठीक। अगर हम बीपी में से इतना घटा दें तो इतना वाला बच जाएगा, ठीक। और इतना ही तो हमें ज्ञात करना है, यानी हम बीपी से ये पीसी घटा दें तो ये वाली दूरी जो इधर है ये बच जाएगी, ये वाली, और ये हमें मालूम हो जाएगी। तो हम कितना घटाएंगे, बीपी से पीसी, बीपी से क्या घटाएंगे, पीसी घटाएंगे, बीपी माइनस पीसी, इतने में से इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब क्या करेंगे, बी डैश सी को क्या लिखेंगे, बी डैश सी को लिखेंगे। फिर वही काम हमें करना है, इतना हमें निकालना है, और यहाँ तक पूरी दूरी है पीसी, यहाँ तक जो पूरी दूरी है वो पीसी है। और अगर हम इसमें से इतना निकाल दें तो ये वाली दूरी हमें पता चल जाएगी, ठीक।
ये पूरी दूरी कितनी है, पीसी है, और ये वाली निकाल दें तो इधर जो बचेगा वो हमें मिल जाएगा बी डैश सी, यानी पीसी में से बी डैश पी घटा दें, पीसी में से क्या घटा दें, बी डैश पी घटा दें। ठीक है, क्लियर। अब हम एन एफ को क्या लिख सकते हैं, एन एफ को क्या लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर एक काम करना होगा, जो इसको हम मान लेते हैं कि एकदम ये ध्रुव के बहुत निकट है, ध्रुव के बहुत निकट है, यानी ये ध्रुव पर ही स्थित है एन, ये ऐसा हम मान लेते हैं, तभी इसकी प्रूविंग होगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जो एन एफ हो जाएगा वो हो जाएगी फोकस दूरी, क्योंकि हमें पता है ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसे एफ से लिखते हैं, इसे एफ से लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। यही वाली तो दूरी पूछा है एन एफ, ये वाली दूरी ये है फोकस दूरी, और इसे कैसे लिखेंगे, एफ से। और चूंकि बाईं तरफ है तो बाईं तरफ की दूरियां हमने क्या बताया था, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, तो हम इसे एफ न लिखकर क्या लिखेंगे, माइनस एफ, क्या लिखेंगे, माइनस एफ। ठीक, क्लियर है इतना, क्या लिखेंगे, माइनस एफ। उसके बाद में अब हम बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए और बताइए कि बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं। तो बी डैश एफ को हम यहाँ पर देखें तो ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, बी डैश एफ। तो हम अगर बी डैश पी यानी इतने में से इतना घटा दें तो ये वाला हमें मिल जाएगा। ठीक, इतने में से इतना घटा दें तो हमें मिल जाएगा ये वाली दूरी, यानी हमें बी डैश पी में से पी एफ घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर होना है, तो ठीक है, तो हम घटा देते हैं। फिर बी डैश पी से क्या घटाएंगे, बी डैश पी से हमें घटाना है ये वाली दूरी एन एफ, यानी पी एफ पी वाली दूरी, पी एफ वाली दूरी। ठीक, हमने क्या बताया कि बीसी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा, यानी बीपी से पीसी घटा देंगे तो मिल जाएगा। और बी डैश सी की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली दूरी बी डैश सी वाली ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए इतने में से अगर हम इतना घटा दें, इतने में से इतना घटा दें तो ये वाली दूरी में हमें मिल जाएगी। उसके बाद में एन एफ को हमने क्या लिख दिया, ये फोकस दूरी, और बाईं तरफ थी इसीलिए हमने इसको ऋणात्मक के साथ लिख दिया। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में हमने बी डैश एफ को क्या लिखा, बी डैश एफ को यहाँ तक पूरी दूरी थी बी डैश एफ, बी डैश पी थी, तो हमने बी डैश पी से इतना घटा दिया ये वाली दूरी, तो ये वाली जो थोड़ी सी दूरी थी बी डैश एफ वो हमें पता चल गई। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको UBF में चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, अब हम इसे UBF में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका सूत्र लाना है, इसीलिए हम UBF में इसे चेंज कर देते हैं। क्योंकि हमें सूत्र कौन सा लाना है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये वाला हमें सूत्र लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे UBF में चेंज कर देंगे। ठीक है, कहाँ पर चेंज करें, एक मिनट, यहाँ पर हम एक रेखा खींच देते हैं और इधर हम चेंज करते हैं। तो हम BP को क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए और बताइए कि हम BP को क्या लिख सकते हैं। तो आप बताओगे कि BP, ये BP जो दूरी है वो वस्तु की दूरी है, क्योंकि यहाँ से ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी है, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है। ठीक, तो ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं U से। ये वाली दूरी आप ध्यान से देखिए, ये वस्तु से ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की दूरी, इसे कहेंगे वस्तु की दूरी, यानी -u से लिखेंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, -u, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -u, और उसके बाद में माइनस PC को क्या लिखेंगे, PC को, ये देखिए ये है PC जो है, यह है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे R से लिखते हैं। तो चलिए फिर लिख देते हैं, माइनस हमने क्या लिख दिया, इनमें से R लिख दिया, और ये बाईं तरफ थी इसीलिए हमने इसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख दिया, और हमने यहाँ पर -R लिख दिया। R ना लिखकर हमने क्या लिखा, -R। उसके बाद में बटे लगाकर फिर हमने इसको लिखना है, PC को क्या लिख सकते हैं हम, PC को अभी हमने बताया था कि जो PC है वो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो हम इसे लिखेंगे -R के साथ, हम इसे लिखेंगे -R के साथ, क्योंकि बाईं तरफ है इसीलिए हम -R लिखेंगे। उसके बाद में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद B' को क्या लिखेंगे, ये वाली दूरी B', इसको हम क्या लिखेंगे, B' जो है ये यहाँ पर देखिए ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ही तो है, यहाँ पर B' पर प्रतिबिंब बन रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो प्रतिबिंब की दूरी है, इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम इसे V से लिखेंगे। इसे कैसे लिखेंगे, इसे B से लिखेंगे। ठीक, एक मिनट देख लेते हैं, कैमरा चालू है बंद है,
चलिए, तो कैमरा चालू हो। कभी कभी क्या होता है कि स्टोरेज कम होने की वजह से वो कैमरा अपने आप बंद हो जाता है वीडियो बनना, तो इसीलिए डर लगा रहता है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, वहीं से चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या बताया था, ये हमें यहाँ पर जो एक समीकरण मिला था और हमने क्या किया था, इसको UBF के रूप में हमें चेंज करना था। तो हमने BP को क्या लिखा कि ये जो BP है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, ये है वस्तु की दूरी यानी -U है। ठीक, और जो ये PC है वो है ये वक्ता त्रिज्या है, यानी वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं वक्ता त्रिज्या। और ये इसको हम R से लिखते हैं, और चूंकि बाईं तरफ है इसीलिए हमने इसे R ना लिखकर क्या लिखा हमने -R। उसके बाद में फिर हमें नीचे क्या लिखना था, PC को फिर हमने वैसे ही लिख दिया -R। और फिर B' को हमने क्या लिखा कि B' जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ B' पर प्रतिबिंब बन रहा है और ये प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं -B से, और चूंकि ये माइनस यहाँ पहले से ही है। ठीक, और ये बाद में प्लस हो जाएगा। अब हम इधर चेंज करते हैं, इधर हम जो F है ये F में पहले से ही चेंज है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि F को वैसे ही लिख दे रहे हैं, इसको हमने -F वैसे ही लिख दिया। ठीक, उसके बाद में B' को हम क्या लिखेंगे, B' को हम लिखेंगे, ये देखें यहाँ पर B' ये क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी है B' जो है ये है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यहाँ पर B' पर प्रतिबिंब बन रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो B' पर तो इसके और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। और हम इसे प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं, और बाईं तरफ है इसलिए जो चीज़ें हम बाईं तरफ होगी उसे हम माइनस के साथ लिखेंगे, तो हम इसे भी -B लिखेंगे। ठीक, उसके बाद में PF को क्या लिख सकते हैं हम PF को क्या लिख सकते हैं, इसमें देखिए और बताइए कि हम PF को क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे जो PF है ये ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है इसे कहते हैं, इसीलिए इसे फोकस दूरी से कहते हैं, और फोकस दूरी को हम F से लिखते हैं। और बाईं तरफ है तो -F, सिंपली इसे हम -F लिख देंगे, फोकस दूरी को -F के साथ लिख देंगे। इतनी बातें क्लियर होंगी उम्मीद करते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में अब हम जहाँ पर पहले इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे लिख देते हैं। ठीक है, इसको जब हम एक स्टेप थोड़ा और आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -U, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा R। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा -R, माइनस क्या हो जाएगा +B, और बराबर क्या हो जाएगा -F, और हो जाएगा -B, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा F। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर R लिखा हुआ है, जहाँ पर R लिखा हुआ है वहाँ पर हम 2F लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो 2F बराबर होता है R, ये होता है 2F बराबर होता है R, यानी वक्ता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, जो वक्ता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर हम R है वहाँ पर हमें क्या लिख देना है, वहाँ पर हमें 2F लिख देना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे -U, पहले लिखेंगे कि R बराबर 2F रखने पर, R बराबर 2F रखने पर क्या हो जाएगा, R बराबर 2F रखने पर ये हो जाएगा -U प्लस R के स्थान पर 2F, और फिर नीचे -R के स्थान पर -2F, और फिर प्लस B के स्थान पर क्या हो जाएगा, B ही रहेगा, बराबर -F पहले से ही है, और बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। सिर्फ हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पर R के स्थान पर 2F रख दिया। ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह गुणा होगा, ये जो ऊपर वाला गुणा होगा वो इधर जाके नीचे गुणा होगा, और नीचे वाला ये इधर ऊपर गुणा होगा। आपको पता है कैसे गुणा होता है, तो हम गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा UB, सबसे पहले क्या होगा BU, चाहे कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर हम UB ही लिख देते हैं UB, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखें चाहे ना लिखें। उसके बाद में ये हो जाएगा U और F, UF, और माइनस प्लस माइनस होता है। उसके बाद में ये गुणा हो गया, अब इसका गुणा करते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2BF प्लस 2F इंटू F क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर। ठीक, ये हमने इसका गुणा इधर कर दिया। अब हमें
इसका गुणा इससे करना है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, इधर -2f है, उधर ही f है, माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2f इधर पहले से ही गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2f² हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। उसके बाद में जब ये b गुणा होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, -bf, प्लस माइनस माइनस, और फिर ये हो जाएगा bf। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कुछ कट रहा है, यहाँ पर कट क्या रहा है, यहाँ पर कट रहा है 2f², और 2f² ये जो है ख़त्म हो जाएगा, और ये जो है जो bf है ये इधर चला जाएगा, ठीक। तो चलिए उसको उधर भेज देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ub माइनस uf बराबर 2bf, और -bf पहले से ही है, ठीक। ये हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ub माइनस uf बराबर 2bf। 2bf में से जब एक bf घटेगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा bf, ठीक, सिर्फ bf बचेगा जब ये घटेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें तीनों ही पक्षों में, तीनों ही पदों में ubf से भाग दे देंगे। तो क्या होगा, ubf से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ub बटे ubf, ये हो जाएगा, और माइनस uf बटे ubf, ठीक, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद में बराबर bf बटे ubf, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं, जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यहाँ पर ऊपर है ub, ठीक, तो यहाँ पर नीचे ub से काट देते हैं। उसके बाद में ऊपर क्या है, uf, तो u और f काट देते हैं, ठीक। उसके बाद में ऊपर है bf, तो bf काट देते हैं। अब हमें क्या मिला, अब हमें यहाँ पर मिला 1/f बराबर माइनस 1/f माइनस 1 और नीचे क्या बचा, b बराबर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और नीचे क्या हो गया, सिर्फ u बचा है, नीचे सिर्फ u बचा है, ठीक। ये हो गया। और अगर हम इसको उधर भेज दें, 1/b को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 1/b को उधर भेजने पर ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक। ये और यही हमें प्रूव करना था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये 1/u, यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने बहुत ही आसानी तरीके से आपको प्रूव करके दिखा दिया। एक बार में पूरा बता देते हैं हमने क्या किया। हमने एक दर्पण मान लिया M1 M2, जिसकी जो वक्रता त्रिज्या r है और फोकस दूरी f है, क्लियर। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक वस्तु रखी, और जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना, c व f के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना, और इसको हमने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमें 2 समरूप त्रिभुज मिले, जिससे हमें क्या पता चला कि इनकी जो रेखाओं का अनुपात होगा बराबर होगा, और जिससे हमें यहाँ पर 2 समीकरण मिले। ये AB बटे डैश B डैश इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और जब हमने इसको UBF के रूप में चेंज करा तो हमें यहाँ पर एक समीकरण ये मिला, और फिर हमने जहाँ पर जो R था वहाँ पर हमने R के स्थान पर 2f लिख दिया, क्योंकि ऐसा सूत्र में होता है कि जो f बराबर क्या होता है, r/2, f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो हमने r बराबर 2f रख दिया, और फिर रखा तो उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर ये कुछ यहाँ पर कट गया और कुछ बच गया, और जो बचा उसे हमने UBF से भाग दे दिया। भाग देने पर ये कट गया और इतना समीकरण निकल कर आया, और जब हमने इसको इधर भेज दिया, इधर तो ये माइनस में था, इधर ये प्लस में हो गया, ठीक। और यहाँ से हमारा दर्पण का सूत्र निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो लाइक मत करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।